आप सभी बीएलओ साहिबान का एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएलओ हेल्प डेस्क में। चलिए हम आज का टॉपिक है कि मतदाताओं को उनके 2003 के डाटा के साथ कैसे लिंक किया जाए या वर्तमान में जो आपके मतदाता हैं उन्हें प्रीवियस एसआईआर के डाटा से कैसे लिंक करते हैं। उसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने बीएलओ ऐप की ओर और इसमें लास्ट में आप ऑप्शन देखते हैं एक मैपिंग ऑफ इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होकर आते हैं। पहला है मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर और सेकंड है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजनी। तो पहले ऑप्शन का यूज ये है कि जितने भी ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम वर्तमान की मतदाता सूची में है और उनकी उम्र 40 साल से अधिक है और उनका नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में भी है तो ऐसे सारे मतदाताओं को आप पहले ऑप्शन से ही मार्क कर पाएंगे या करेंगे। चलिए हम पहले उदाहरण देखते हैं ऐसे ही मतदाता जिनका नाम वर्तमान में भी है और 2003 की सूची में भी उपलब्ध है। इसके लिए हम पहले ही ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने सारे मतदाताओं की लिस्ट शो होती है। इसमें कुछ मतदाता आपको वाइट में शो करेंगे और कुछ मतदाता ग्रीन में। जिनको आपने मैप कर दिया है वो सारे ग्रीन हो जाएंगे और जिनको आपने मैप नहीं किया है वो वाइट ही रहेंगे। चलिए हम जैसे किसी मतदाता का लिंक करना है उसको टैप सर्च बॉक्स में यहाँ उसके एपिक नंबर से उसको सर्च करेंगे तो आसानी से वह मतदाता हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। जैसे आप देखिए मैंने ये संतोष नाम के मतदाता के एपिक के पीछे के 4 अंकों को टाइप किया तो उसका नाम हमारे सामने प्रदर्शित हो गया। इसमें नीले बॉक्स में लिखा हुआ है मैप इलेक्टर। इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही आप मैप इलेक्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने नई विंडो ओपन होकर आती है जिसमें लास्ट एसआईआर स्टेट शो करता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मध्य प्रदेश सबके में ही रहना है। इसके बाद है लास्ट एसआईआर एसी नंबर। तो लास्ट एसआईआर एसी नंबर वो होगा जहां उस मतदाता का 2003 में नाम था। हमारे केस में इस मतदाता का नाम 2003 में चौंगन पथरिया विधानसभा में था। इसके बाद सेकंड है लास्ट एसआईआर पार्ट नंबर। तो यहाँ उसकी भाग संख्या हम चूज़ करेंगे जहाँ उसका 2003 में जिस मतदान केंद्र में इस मतदाता का नाम था। हमारे केस में इस मतदाता का नाम 91 लखरौनी में था। अंतिम में है लास्ट एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर। तो 2003 की मतदाता सूची में जो मतदाता क्रमांक है वही इसका सीरियल नंबर है। चलिए हम इसका सीरियल नंबर मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया है। आप भी ऐसा करें कि 2025 की मतदाता सूची को आधार बनाते हुए उसी में सबके 2003 के जिन जिन का नाम है उनका सरल क्रमांक और भाग संख्या लिख लें। तो आपको आसानी जाएगी, बार बार आपको मतदाता सूची देखनी नहीं पड़ेगी। मैंने इसकी लास्ट 2003 के एसआईआर का सरल क्रमांक डालने के बाद सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें प्रीवियस डाटा और लास्ट प्रेजेंट डाटा और लास्ट एसआईआर डिटेल शो करती है। प्रेजेंट में इसका नाम है संतोष और इसके रिलेटिव का नाम है हलकाई और वर्तमान का एपिक नंबर शो हो रहा है। नीचे देखेंगे तो लास्ट एसआईआर की डिटेल में भी लिखा हुआ है संतोष और रिलेटिव नेम में हलकाई। इससे हमें कन्फर्म है कि यही वह मतदाता है जो वर्तमान की सूची में भी है और 2003 की सूची में भी था। इस पर हम करेंगे यस। जैसे ही आप यस करते हैं अगली पॉपअप विंडो में रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है और आप ये समझें कि आपके मतदाता को हमने मैप कर दिया है और आप अपनी वर्तमान की सूची में उसको मैप या वेरीफाई करके टिक कर लें। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि हमने जिसको मैप किया है वह मैप हुआ है कि नहीं तो फिर से आप उसी प्रोसेस से सर्च करेंगे एपिक के पीछे के 5 अंकों को। तो आप देखिए अभी संतोष जब वाइट में था और हमने मैपिंग कर दी तो उसका रंग हरे कलर में प्रदर्शित होने लगा है, मतलब इसकी हमने मैपिंग 100% कर दी है। अब यदि आपको इनके परिवार में इनके बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है जिसकी उम्र 40 साल से कम है, जो वर्तमान की सूची में है परंतु 2003 में नहीं था, उसे आप ऐड प्रोजनी जो कि दाहिने हाथ साइड आपको दिख रहा है यहाँ से भी आप ऐड प्रोजनी करके जोड़ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सपोज़ इसका एक लड़का है इसको हम ऐड प्रोजनी करेंगे तो ऐड प्रोजनी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें लिखा हुआ है एंटर एपिक एज पर 2025 इलेक्टर रोल। अर्थात इसके लड़के का वर्तमान का एपिक नंबर आपको यहाँ दर्ज कराना होगा। चलिए हम वर्तमान का एपिक नंबर दर्ज करते हैं।
जैसे ही हमने पिक नंबर दर्ज किया और हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने पर आपको एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें इसके पुत्र दीपक का नाम शो होगा, इलेक्टर का नाम दीपक, फादर संतोष। आप कंफर्म हो जाएंगे हाँ यही दीपक है और इसके पिताजी का नाम भी संतोष है। ठीक, तो अगला ऑप्शन है रिलेटिव विथ इलेक्टर। ये पूछ रहा है कि मतदाता के साथ इसका क्या संबंध है, तो मतदाता का यह है पुत्र है, तो हम सन पर क्लिक करके और इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करते हैं आपको एक नया इसमें ऑप्शन जुड़ जाएगा व्यू ऐड प्रोजनी, मतलब यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा कि संतोष के साथ हमने किन किन को ऐड प्रोजनी बनाया हुआ है। ये तो हो गया ऐड प्रोजनी करने का तरीका। और नए मतदाता ऐसे मतदाताओं को मैप करना जिनका नाम 3 की सूची में भी है और 25 की सूची में भी है। अब यहाँ कुछ लोगों का मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। जिन मतदाताओं की उम्र 40 साल से अधिक है और जिनका नाम 3 की सूची में भी है और 25 में है, वो सारे मतदाता आपको पहले ऑप्शन में ग्रीन शो होंगे। परंतु जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोजनी करते हैं, वो सारे मतदाता आपको यहाँ वाइट कलर में शो होंगे। तो इसे कन्फ्यूजन मत होना कि हमें यहाँ हमने तो मार्क कर दिया था और ग्रीन हो गए थे पहले ऑप्शन में, अब यहाँ वो सारे वाइट दिख रहे हैं, तो क्या हमें फिर से मार्क करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने यदि पहले ऑप्शन से उन मतदाताओं को ग्रीन और मार्क कर दिया है तो दूसरे ऑप्शन में आपको न मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे ऑप्शन का यूज हम ऐसे मतदाताओं को करेंगे जैसे कि कोई नई बहू कहीं बाहर से आई हुई है, तो उसे उसके परिवार के साथ, उसके माता पिता के साथ जब हम लिंक करेंगे तब सेकंड ऑप्शन के थ्रू हम लिंकिंग पर जाएंगे, अर्थात जिनकी आयु 40 साल से कम है। हाँ, सेकंड ऑप्शन से 40 साल से अधिक उम्र के ऐसे मतदाताओं की लिंकिंग होगी जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, किसी कारणवश नहीं जुड़ा होगा, लेकिन वर्तमान की सूची में उनका नाम है, तो उन सारे मतदाताओं की लिंकिंग हम सेकंड ऑप्शन सेल्फ प्रोजनी के थ्रू करेंगे। चलिए, यह जानकारी पसंद आई हो तो हम सेकंड दूसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो देख लेते हैं कि जब आपको EF यानी कि गणना पत्रक मिल जाएंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका। इसके लिए हम मेन स्क्रीन पर वापस आते हैं और लास्ट से आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन है एक आपके पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। यहाँ से आप सारी गणना पत्र जब आपको फिजिकली रूप से प्राप्त हो जाएंगे तो जब आप मतदाताओं को उनको देने जाएंगे तब इसकी एंट्री यहाँ करना अनिवार्य है। उसके लिए आप इस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आती है। ठीक, इसमें ऑप्शन है हिंदी या इंग्लिश, आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको सूटेबल हो। जैसे मैंने इंग्लिश चुना तो इंग्लिश चुन के आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने एक विंडो और पॉपअप होकर शो किसी के में आएगी और किसी में BLO के में नहीं आएगी। उसमें पूछा जाएगा आपसे क्या आपने SIR की ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है। यदि आपने ट्रेनिंग ले ली है तो आप सभी लोग यस पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में मैं पहले ही यस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे वो पॉपअप विंडो नहीं दिखाई दे रही है। और एक बात और, यदि आपने गलती से नो कर दिया है तो कोई बात नहीं, जब ये ऐप अपडेट होगा तो आपसे दोबारा से भी पूछ सकता है, तब उस केस में आप उस पर यस करेंगे। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरा ऐप अपडेट हो गया है। बहुत से लोगों को यदि ये दो ऑप्शन ना दिखाई दे तो वो कृपया करके अपने BLO ऐप को अपडेट कर लें। पहला ऑप्शन है EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और सेकंड ऑप्शन है फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप पहले ऑप्शन से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आती है। इसमें आपको सबसे ऊपर देख रहे होंगे स्कैन QR कोड। स्कैन QR कोड पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने मोबाइल का कैमरा ओपन होकर आ जाता है और आपको जो फिजिकली इन्फॉर्मेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं उसको स्कैन करेंगे तो वो सारा फॉर्म इसमें प्रदर्शित होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आप करेंगे यस। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो उस मतदाता की डिटेल जो अभी आपको रेड दिख रही है वो भी ग्रीन में प्रदर्शित होने लगेगी। तो यह तरीका है आपका फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो और जानकारी समझ में आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपकी जानकारी के लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी बनाता रहूं। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।